गुड मॉर्निंग। अरे एक मिनट बस, वो हमारी गाड़ी है नहीं चुनू क्या देख लिया मेरी, मुझे दिख भी नहीं रहा इसमें क्या आ रहा है। चुनू चन्ना चुनू आ भी रही चुनू। हाय चलो फोन बज रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और आयरा की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है और मैं कर रही हूँ अपना सबसे पहला काम तो नहीं, इससे पहले मैंने पता नहीं कितने काम कर लिए हैं, पहला तो नहीं है। मैं पी रही हूँ गर्म पानी। अब मैंने इसे अपनी आदत में बना लिया है, क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए थोड़ा बहुत इसे। आयरा हेलो डंबल क्या है डंबल ना दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप कहेंगे कि आजकल आप भी बड़े चावलों का ऐड दे रही हैं, पिछली वीडियो में भी चावल का कट्टा, इस वीडियो में भी चावल का कट्टा। तो जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन सी राइस जो है वो हम लोग खाते हैं। मुझे कई बार मतलब एक आध कमेंट आए, बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आया लेकिन एक आध कमेंट आए कि अभी आप चावल बनाते हो तो कौन सा चावल बनाते हो। तो मैं इसको पलट रही थी तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने आपको दिखा दिया इंडिया गेट बासमती का मोगरा। तो ये चावल हम लोग खाते हैं। तो ये मतलब पापा जी यानी कि हमारे ससुर जी इकट्ठे ले आते हैं 30 किलो 35 किलो, कई बार 50 किलो भी ले आते हैं। ये 5-5 किलो के कट्टे ले आते हैं, तो ये यूज़ होते हैं। तो मम्मी ही भिजवाती हैं। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपी क्या आप अलग रहते हो। मैं बिल्कुल भी अलग नहीं रहती। चावल और क्या कहते हैं आटा और सिर्फ आपकी चीज़ों कभी कभार जैसे कि कोई दाल या कोई सब्ज़ी इस तरह से कोई चीज़ ले आते हैं, अदरवाइज़ वो भी पापा मंडी जाते हैं तो सब्ज़ियां भी वहीं से ही आ जाती हैं, टमाटर और ये सब। इमरजेंसी में कभी होता है कि आपकी चीज़ लाएं, बाकी सब मम्मी पापा ही देते हैं। तो जी यहाँ मैंने सोनू को तैयार करके सुला दिया है। तो आप सोचेंगे कि सोनू को तैयार, वैसे तो खैर मैं रोज़ ही नहलाती हूँ, रोज़ ही तैयार करती हूँ, लेकिन आज सोनू ने पहने हैं नए कपड़े। तो ये क्यों पहने मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जा रहे हैं हिना बाजी के ससुराल उनकी ईदी देने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ईदी दिखाई थी और अब मैं दिखा रही हूँ कि आज हम जाएँगे, पूरा परिवार जा रहा है उनके घर पर, बस पापा नहीं जा रहे हैं। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि काफ़ी टाइम से जीजू को वीडियो में नहीं लिया, तो आज मैंने आपके जीजू को पकड़ ही लिया। और कई बार मैं ले लेती हूँ और कई बार वो थोड़ा सा एतराज़ भी करते हैं कि मुझे क्यों लेते हो। तो मैं ये कहती हूँ तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो इसीलिए। फिर वो कुछ नहीं कहते, मतलब वो ज़्यादा बोलते भी नहीं है और ज़्यादा एतराज़ भी नहीं करते। तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ, कभी कभार देखती हूँ भैया तो नहीं भी लेती। जैसे मतलब मूड होता है ना, मैं इंसान की, मैंने आपको बताया नज़रें समझती हूँ, तो नज़रें देखती हूँ, नज़रें ठीक है तो ठीक है, और ज़्यादा आंखें लाल पीली हो रही है तो पतली गली से निकल पड़ती हूँ अपने। तो ऐसे ही करके मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ मेरी बिट्टू, बड़ी बिट्टू भी तैयार हो गई है और आज मेरी दोनों बेटियों ने ब्लू पहना है। तो बस अब करते हैं और तैयारी, अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहने हैं। तो जी होशियार खबरदार, आ गई हैं आपकी अप्पी बिल्कुल सच बन के। तो आज मैंने पहना है बिल्कुल न्यू सूट। मेरी कुछ आदत है, मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं नए ही कपड़े पहनूं और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा होता भी है। एक्चुअली ये सूट मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब मैं लिबा को लेके गई थी, 1.25 महीने की मेरी लिबा थी, तो वापसी में मम्मी ने मुझे 5 जोड़ी कपड़े दिए थे। तो ये 5वां सूट है, बाकी सब तो मैंने पहन लिए माशाल्लाह से। तो ये 5वां सूट है। तो मैं आपको अपना पूरा दिखा रही हूँ कि मैं नीचे से ऊपर तक क्या भला लग रही हूँ। अपनी तारीफ खुद ही करे जा रहे भाई। जब अपनी बुराइयां भर भर के करते हैं तब भी तो आप सुनते हो, तो अभी अपनी तारीफ भी कर लें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया मेरे अंदर। यहाँ मैं आपको अपनी दिखा रही हूँ चूड़ियाँ और अपनी गोल्ड रिंग दिखा रही हूँ, और यहाँ पर भी मेरी गोल्ड रिंग है, डायमंड रिंग है, सब कुछ है। कान के इयरिंग मैं कह रही हूँ मैं चेंज करूँगी, मेरे इशारों से समझ जाओ। तो मैं ये कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं
कि बुराइयां भी तो करती हूँ ना, और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इसलिए आ गया कि आप लोग इतना प्यार जताते हैं। कई तो मेरी बहनें ऐसी हैं, सच में बहनों की तरह बात करती है, जैसे अप्पी बोलती है ना, अप्पी हैं, नगमा है, ये लोग हमेशा मुझको बोलते हैं कि आप कितने सुंदर हो, आप अपने आप को क्यों नहीं समझते हो। तो आप लोग भी उसी तरह से बात करते हैं कि अप्पी आप इतने सुंदर, अपने आप को कम क्यों समझते हो। मैं नहीं समझती कम, अच्छा मैं ना कम समझती ना मैं ज़्यादा समझती, ना मैं किसी को कहती कि भाई मैं ऐसी हूँ, ना मैं कुछ लोग आके कह जाते हैं ऐसे, तो फिर वो मुझे कई चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। वरना माशाल्लाह से ना कभी आपके जीजू ने मुझसे कुछ कहा कि तू कम सुंदर है या मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, वो बेचारे तो कभी कुछ नहीं कहते। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। खैर यहाँ पर मेरी दोनों परियां तैयार हो गई हैं ब्लू में, और आपके जीजू भी जा रहे हैं। तो ये लाइटें उन्होंने ही बंद कर दी थी क्योंकि वो निकल रहे थे। तो मैंने कहा भाई हमारा वीडियो शूट चल रहा है और आपने लाइट बंद कर दी, ज़रा सा जला दो। तो लाइट जला के जा चुकी है, और ये लिबू कितनी खूब चिपाई लग रही है। ये मुझे कैसे देख रही है प्यार से। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लिबा से, और मेरे पास यही कमेंट आता है कि लिबा को हमें दे दो। तो आ जाओ ना, फिर घर पे आके लेके जाओ और खूब खिलाओ इसे। तो मैं आपको रोज़ वीडियो दूंगी। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं फिर रोज़ व्लॉगिंग करो, रोज़ व्लॉगिंग करो। रोज़ व्लॉगिंग में कैसे कर लूँ मैं, बच्चे छोड़ दूँ, मैं क्या छोड़ दूँ बताओ, पति छोड़ दूँ। आप कहेंगे नहीं अभी ऐसा नहीं। हाँ तो मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ, वो तो मैं जस्ट ही बोल रही हूँ। तो जी तैयार होके हम आ गए मम्मी के पास, और अक्सर ऐसे ही होता है, हमें कहीं भी जाना होता है तो मैं खुद तैयार होके बच्चों को तैयार करके और हम सारे यहाँ आते हैं और हम यहीं से ही निकलते हैं, क्योंकि यही हमारा मेन घर है, यही हमारा अड्डा है। तो यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ तैयार हो गई हैं। मेरी लिबू भी आप लोग, शिफू भी आप लोग को हाय कर रही है, और आ रहा तो अपने माथे पे बिंदिया लगा के पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रही है। और ये यहाँ पर बैठे थे भैया, जो कि हो गए थे नाराज़। ये बहुत छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। प्यार भी बहुत करते हैं और सब कुछ बहुत करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो मम्मी से थोड़े से नाराज़ हो रहे थे, तो मैं वीडियो भी बना रही थी, उनको कही थी चलो चलो कोई नहीं हो जाता है। तो ऐसे करके मैं इनको मना भी रही थी, और बातों को मतलब थोड़ा हल्के में ही ले जा रही थी, ताकि इनका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए और ये जल्दी से तैयार हो जाए। तैयार नहीं होते, कहते मैं नहीं जा रहा। रीज़न कुछ नहीं था, मैं आपको अंदर की बात बता देती हूँ। ये सारी मेहनत इन्होंने करी है, सब बाज़ार से लालू के चीज़ें दी हैं। अच्छा, चीज़ों से याद आया कि मैंने जो आप लोग को ईदी दिखाई थी ना, उसके अंदर वाकई में मैंने अपने नंदो ईसा के कपड़े नहीं दिखाए थे, क्योंकि उस वक्त वो कपड़े आए नहीं थे, क्योंकि ईदी जा तो रही नहीं थी, ये तो मम्मी सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन आज नंदो ईसा के कपड़े भी आ गए हैं, और जी हमने अपने नंदो ईसा के कपड़े भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये लिबा को ये ईदी इतनी अच्छी लग रही है, ये बॉक्सेस इतने अच्छे लग रहे हैं कि लिबा इनके ऊपर चढ़ी जा रही है। तो ये देखो हो गई पागल। लिबा अपने आप को देख के भी हंस रही है, अभी देख रही है ना तो वो हंस रही है। अब भैया भी खुश हो रहे हैं उसे देख के। उनका गाँव में ही हुई है उनकी शादी। मालूम कहाँ है? मालूम है, ये तो गए थे मम्मा, ये तो गए तो काम पल्ला काम है। और अरे नीचे तो आज रोड पे होगा। कब गई? गई माँ के ब्याह पे, कुमकुम के ब्याह पे गई मैं। जब ये रोड ना आया ना, कुमकुम के ब्याह पे गई मैं। कुमकुम कौन है? नीचे उतर के जाऊंगा मैं घूम के। बुआ आ जाके उनकी लौड़ी बाकी ब्याह पे गई। अभी रुक जाओ, अत्ती से काम में पड़ेगा। तो जी बस इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी इन सब की, कि ये मतलब हमारे पड़ोस में जिनकी मैंने आपको शादी दिखाई थी ना, कि उनका ससुराल यहीं पर है, तो बस वही बातें चल रही थी। और यहाँ मैं अभी शबी को शूट कर रही हूँ, तो अभी कोई शबी को पता ही नहीं है कि मैं उनको शूट कर रही हूँ। शबी कहेंगे भाभी आपने मुझे लिया नहीं। तो यहाँ पर बच्चे देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। आजकल हम बच्चों को पीछे डाल देते हैं, क्योंकि ये लोग गोदों में रह के ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पीछे से आपकी लिबा है और कोई नहीं है। और यहाँ पर आयरा की मस्तियाँ देखो, आयरा सोचती है कुछ सेकंडों में ही पता नहीं कितनी मस्ती कर लूँ मैं। यहाँ बैठे हैं हमारे भैया, और भैया की गोद में है लिबा, जो कि मतलब हमेशा ही रहती है, और दादू या चाचू की गोद में। और इन लोगों की जान है ये, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं इसको कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस भैया ने तो फिर भी हाई कर दिया, और यहाँ भी हम दिखाएंगे आपके जीजू को भी। तो उनका देखना एटीट्यूड, देखना एटीट्यूड। अच्छा, मुझे कमेंट ये आते हैं कि आप अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं। तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं उनकी बिल्कुल बुराई नहीं करती। तो फिलहाल तो यहाँ का सीन सुनो कि शबी ने कहा भाभी आपने हमें लिया नहीं। मैंने कहा बेटा मैंने आपको ले लिया था। कहती नहीं आप मुझे दोबारा लो, मैं हाई करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मूड होता है, जब शबी का मूड अच्छा होता है तो फिर वो आ जाती हैं, और जब उनका मूड नहीं होता है तो फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती। और यहाँ हमारे एंग्री यंग मैन भी बैठे हैं, तो मैंने बोला अरे यार एक बार हमारी तरफ भी देख लो, मतलब हमारी तरफ नहीं, कैमरे की तरफ। तो जवाब आता है कि मैं कैमरे की तरफ देखूँ या गाड़ी चलाऊँ, एक्सीडेंट कर दूँ।
मैं कहा जो मर्जी है करो हमें जरूरत नहीं है हमारे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी बिट्टू के घर और यहाँ लग गया था नाश्ता। तो भाई ये तो एक रिवायतन वो है कि आप लोगों को हर चीज़ दिखानी होती है, तो मैं कर रही हूँ नाश्ता शूट। और सबसे मेन चीज़ बताऊँ कि मुझे याद रह गया, वरना अक्सर ऐसा होता है कि खाने के बाद मुझे याद आता है अरे मुझे तो शूटिंग करनी है क्या करूँ मैं, मतलब ब्लॉगर तो बन गई हूँ लेकिन बच्चों के साथ, और फिर थोड़ा रिश्तेदारी में भी होता ही है थोड़ा सा तकल्लुफ़ टाइप में, तो मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। कई बार शर्मी में चीज़ें रह जाती हैं और कई बार मैं भूल जाती हूँ। लेकिन खैर माशाल्लाह बाजी का ससुराल तो बहुत अच्छा है, जहाँ मुझे बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं होती और सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो लोग खुद कहते हैं कि हाँ जी बना लो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी किसी और जगह में थोड़ा सा मतलब हेजिटेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डीपली हर चीज़ दिखा रही हूँ, क्या क्या है आप लोग खुद देख लेना, मुझे नाम बताने की तो पर्सनली कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बस माशाल्लाह बाजी के घर वाले, बाजी का घर बार सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस हम लोग खैर खैरियत से माशाल्लाह से पहुँच गए थे वहाँ पर। और यहाँ पर बाजी की जो मतलब जिठानी की बेटियां हैं माशाल्लाह, उनको भी दो बहुत प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं, तो ये दोनों ही बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो कोई भी चीज़ें खाना पीना नाश्ता बच्चों के बिना तो अधूरा होता है। और ये बैठी हैं हमारी बाजी, हमारी बिट्टू रानी। तो मैं फेस तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग को पता है कि उनको पसंद नहीं है। और ये बैठी हैं हमारी देवरानी, बिट्टू रानी, देवरानी और जेठानी हैं हम तो बस मैं भी यहीं बैठी हुई हूँ और मैं भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ बैठी हैं हमारी मम्मा हमारे पास, और उस तरफ जो सामने बैठी हैं वो आंटी हैं। तो मैं आंटी से यही पूछी थी, मैंने कहा आंटी मैं आपको वीडियो में ले लूँ, तो आंटी ने कहा बेटा मुझे लेके या ना लेके क्या करूँ। मैंने कहा नहीं आप भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बस यहाँ पर मतलब कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आना चाहते, जैसे बाजी की ननद हैं या जेठानी है, तो मैं लेती भी नहीं भाई। जो चीज़ मना है या जो चीज़ किसी को पसंद नहीं है तो आप लोगों को पता है वो करनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मम्मी पता नहीं, हाँ हम लोग को सर्व करके दे रही हैं रसमलाई। तो यहाँ पर आंटी ने लिबा को मुझसे ले लिया था कि लिबा मुझे परेशान करी थी ना, तो उन्होंने लिबा ले ली थी कि नहीं आप लोग नाश्ता करो और मैं लिबा को ले लूँगी गोद में। तो बस वो लिबा को संभाल रही थी। और लिबा को देखो लिबा कितने मतलब अमिताभ बच्चन स्टाइल में बैठी हुई और नाश्ता कर रही हैं। तो यहाँ पर मेरा नूरानी चेहरा भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा अच्छा मुझे ना ये एक कमेंट याद आया कि किसी ने ये कमेंट कहा था कि आप लोग बहन बेटियों को इतना देते हो, यानी कि जैसे कि मेरी भी मायके से माशाल्लाह अच्छा ही आता है सब कुछ, और बेटों की भी ईदी अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था वो दी थी। तो किसी का कमेंट आया कि तभी आप लोग मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं हो और अपने घर के रेनोवेशन नहीं करा पाते, लेने देने में ही सारा पैसा ख़त्म कर देते हो तो मेरी बहन आप कौन सी दुनिया में रहती हो, कहाँ रहती हो? बहन बेटी को देने से कभी कम पड़ता है? मैं कहती हूँ कभी कम नहीं पड़ता। बहन बेटी को देने से आपकी जो दौलत होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ इजाफा होता है। आप लोग मेरी ये बात ज़रूर ट्राई करना अपनी ज़िंदगी में कि अगर आपकी कोई ननद हो आप उसको 10 रुपये दे देना, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही, आप उसको 10 रुपये दे देना। अगर अल्लाह आपको उससे ज़्यादा 11 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। वैसे मेरा मानना तो यह है डबल मिलते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डबल का नहीं कह रही, उससे ज़्यादा ना मिले ना रिटर्न होके तो आप मेरा नाम बदल देना। तो ये मतलब जो चीज़ है ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। मेरी मम्मी अपनी नंदों को यानी मेरी पुप्पियों वगैरह को बहुत समझती थी। कहते हैं ना जैसी माँ होती है वैसी बेटियाँ होती हैं, तो इसी तरह फिर हम भी हैं, हम भी अपना मतलब मेरी तो एक ही बिट्टू है तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार ही करती हूँ, तो इस तरह मैं भी समझती हूँ। तो इसी तरह अगर आप लोग भी अपने जीवन में ये ट्राई करेंगे, ये एक मूल मंत्र है जो मैंने आज आपको दे दिया है, इससे कभी कुछ नहीं होता। रही बात घर के रेनोवेशन की, तो माशाल्लाह मेरे ससुर ने बहुत प्यारा सा घर बना के दिया है। थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ कराना हुआ कभी तो हम ज़रूर कराएंगे। अभी हम सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम सबको एक जगह रहना है, एक घर पे रहना है। माशाल्लाह से हमारा काफ़ी बड़ा प्लॉट है तो हमें उसे बनवाना है और हम सब एक ही साथ रहेंगे। ये अलग अलग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रहना, और अलग अलग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा होती है मुझे, सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती हूँ मैं, इधर से उधर जाना, दोनों बच्चों को उठा के बच्चों के बैग्स लेके वहाँ से दूध लाना, सब्ज़ी लाना, खाना लाना, यहाँ से भागना बहुत हो जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान है 2 घरों में, लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस दिन एक घर में हम रहेंगे तो उस दिन तो मेरी ज़िंदगी
तो नाश्ते पानी के बाद यहाँ पर एक पंचायत बैठी हुई थी, तो मैं बाहर आई तो मुझे ये पंचायत बहुत क्यूट लगी। तो ये पंचायत में ये 4 पंच बैठे हुए हैं और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब इतने तरीके से माशाल्लाह से। इनकी चेयर किसी ने नहीं लगाई, खुद ही अपनी चेयर ले जा के, और कितनी सीक्वेंसली कितने अच्छे तरीके से इन बच्चों ने लगाई है, तो बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करा रही हूँ बाजी के घर का, माशाल्लाह से बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा है, और घर से अच्छे घर वाले बहुत प्यारे हैं। तो बस ये मतलब तीनों हमारी देवियाँ चल रही हैं, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक और मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स मेरी मम्मा है, मिस एशिया पैसिफिक मेरी बिट्टू है, और मिस वर्ल्ड मेरी शबी है। और मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल से आपकी अपी हूँ। तो यहाँ मैं अपने शुभ कदम दिखा रही हूँ आप लोगों को ऊपर चढ़ते हुए। और मुझे ना मतलब ये शबी ने मेरा बैग लिया हुआ है, तो मैं ये बता रही थी कि मुझे मतलब आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मुझे आपके कमेंट शामिल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ऊपर चढ़ते ही सबसे जो सामने रूम था वो बाजी की जेठानी का था, और ये जो पीछे की तरफ है ये बाजी का रूम है, और ये बीच का आंगन जो है ये खाली है। तो अच्छी धूप आती है यहाँ पर भी। और ये हम एंटर कर रहे हैं बाजी के रूम में। तो काफ़ी कमेंट आते हैं कि मतलब बिट्टू के घर का रूम टूर दो, तो मोस्टली मैंने आप लोगों को रूम टूर दे दिया है, 80% तो दे ही दिया है, बाकी चलो 100% भी कभी देंगे इंशाल्लाह। तो ये बस बिट्टू के रूम में पड़ा हुआ है बिट्टू का बेड, और यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे भाई साहब, और मैं बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखा दूँगी। और ये लिबा बैठी हुई हैं यहाँ पर, और बड़े साहब अभी नहीं है, बड़े साहब बाद में आएंगे, जब आएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस जी हाँ, मैं कमेंट्स और बता रही थी कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि अभी अपनी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन बताओ। तो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे पास कितनी गोल्ड ज्वेलरी है, क्या क्या है सब कुछ मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, और सारी कहानी भी आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वो फिर कभी किसी और वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर बाजी, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बाजी की अलमीरा, और जिसमें कि मैं भी नज़र आ रही हूँ। ये है बाजी का ड्रेसिंग, ये है बेड, और ये है आपके जीजू ये अटैच टॉयलेट बाथरूम उनके रूम में ही है, और ये उनका टीवी है। यहाँ पर संदूक रखा हुआ है, ये कर्टन्स लगे हुए हैं बस। और यहाँ पर आ गई हैं बाजी की सासू माँ और उनकी मतलब देवरानी, और ये जो मैरून सूट में बैठी हैं ये हैं उनकी बहन, जो कि एक रिश्ते में लगती हैं, मतलब बहुत ही क्लोज़ रिश्ते में हमारी भी लगती हैं जेठानी। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मतलब मेरी शादी को हो गए 6 साल। 6 साल में पहली बार मुझे कोई जेठानी अपनी नज़र आई है, वरना माशाल्लाह से सबसे मतलब सबकी जेठानियाँ मैं ही हूँ तो मैं ना मजाक में सबको हंसाती रहती हूँ, और मेरी जितनी भी देवरानी है सब पे रौब दिखाती रहती हूँ कि मैं जेठानी हूँ तो आज मुझ पर भी रौब दिखाने आ गई है मेरी जेठानी अभी जो मेरे भैया की शादी थी ना, देवर की शादी, तो वो नई बहू थी, यहाँ हमारे भैया सो रहे, तो वो नई बहू थी, तो वो सब कह रहे कि भाभी देख लो, मुँह देख लो। तो मैंने कहा हाँ मैं देख लूँ। तो मैंने मुँह देखा तो उन्होंने धीरे से सलाम किया, तो मैंने उन्हें मजाक में छेड़ा, अच्छा लगता है थोड़ा मजाक करा। तो मैंने कहा अरे भाई बुलंद आवाज़ में सलाम करो, आपकी चिट्ठानी है। तो सब हंस पड़े थे। तो मुझे ऐसे इस तरह के जोक्स रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बचपन से ही करती हूँ। और मैं अपने आप को वीडियो में ले रही थी, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बकवास, बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। ये मतलब एंगल अच्छा नहीं है, मुझे एंगल चेंज करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्या पता था ये एंगल थोड़ा ठीक है। हाँ। और मैं ये अनजान बनने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो कोई और बना रहा है, जबकि ये वीडियो भी मैं ही बना रही हूँ। तो मैं तो अपने भांडे में खुद ही फोड़ती जा रही हूँ जो हो रहा है। बट खैर देखने में तो अच्छा ही लग रहा है ना। आप लोगों को क्या करना है कि कोई और बनना है, ये मैं बनाऊँ, वीडियो तो बन रही है ना। तो मैं यहाँ पर खैर बात भी सुन रही थी उन लोगों की। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ खूब हंसी मजाक भी कर रही थी और अपनी सब बातें भी कर रही थी। तो अच्छा माहौल बन गया, तो बहुत मज़ा आ रहा था। अब खिलाओ। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अब हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए थे, तो मम्मी बात कर रही थी वही जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे। और ये जो बच्चे हैं ये पता क्या कर रहे हैं, ये बाजी के घर में बना था चिकन फ्राई, तो बच्चों ने पहले ही खाना शुरू कर दिया है।
तो बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे तो लगे हुए हैं। तो हमारी आइज़ल भी बड़ी शौक से खा रही हैं। तो ये बाजी की जिठानी की जो बेटी है ना, ये माशाल्लाह इन्हें बड़े प्यार से खिला रही हैं। तो आइज़ल बड़े मज़े ले लेके खा रही हैं। ये देखो और यहाँ पर मैंने आइज़ल की ड्रेस भी चेंज कर दी थी। तो ऐसा होता है जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो ड्रेसेस वगैरह बच्चों की एक्स्ट्रा लेके ही जानी चाहिए। तो हालांकि आइज़ल ने उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया था, बट मैंने फिर भी चेंज कर दी थी। अच्छे लगते हैं बच्चे अलग अलग ड्रेसेस पहन के थोड़ी थोड़ी देर में, तो इस वजह से मैंने कर दी थी। तो बस यहाँ पर बच्चों का चल रहा है डिनर, मतलब स्टार्ट हो चुका है। बच्चों का स्टार्टर तो स्टार्ट ही है अभी बड़े बातें कर रहे हैं। तो अभी हमारा खाना अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे। और ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये पीछे से आइज़ल की ही है। तो ये बहुत ज़्यादा जब खुश होती है ना तो इस तरह से चीखती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पर खाने पे आप बिल्कुल मत जाना, खाना हम सब खा चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे जब पूरा खाना हम लोगों ने खा लेना तब मुझे याद आया, उठा के ले जा रहे थे। मैंने कहा रुक जाओ, मैं पहले दिखा दो दूँ। तो आंटी कह रही बेटा काली डिश के दिखा। मैं कहा नहीं आंटी मैं बता दूँगी कि हम खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर ये पहले था चिकन कोरमा, फिर ये है चिकन फ्राई, खाने के बाद बनाइए चलो। और ये है बिरयानी, नहीं ये है सेवैयाँ। और खाना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत ही प्यार से बनाया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये है बिरयानी, इस तरफ रखी हैं प्याज कटी हुई। तो आप लोगों को प्लेट्स भी दिख रही होंगी, बस थोड़ा सा लास्ट का ही चल रहा है, बाकी अदरवाइज़ तो सब ख़त्म कर दिया हम लोगों ने खा पी के। तो बस उठाने की बारी थी। और अच्छा था खाना, सब बहुत अच्छा रहा। सब कुछ बाजी के यहाँ मिलना, बाजी से मिलना और बाजी के घर वाले, सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने बाजी के लिए इतनी सारी दुआएं दी हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी तो उनको दुआओं की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह उनको साथ खैरियत के साथ निपटाए। तो ऐसा होता है कि जब मैं ना एक चीज़ बताती हूँ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। हालाँकि काफ़ी कमेंट तो मैं सोच लेती हूँ कि इससे रिलेटेड ये आएंगे तो मैं बता दूँ, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बाजी की खुशखबरी बताई, तो उसके बाद फिर कमेंट्स आए कि उनका कौन सा महीना चल रहा है। तो उनका भी चल रहा है 8वां महीना, उनका भी चल रहा है। अभी तो टाइम है उनकी डिलीवरी में। और यहाँ पर मतलब खाना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। शबी तो शायद पता नहीं शबी क्या खा रही हैं, मुझे नहीं पता, शायद शीर ही खा रही हैं वो। हाँ, और मम्मी वगैरह बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, खा के पानी पी रहे हैं। और मैं थोड़ी सी शूट करवा रही थी, तो मैं लास्ट में ना खा रही थी, बस एवं ही खा रही थी, खाना मैं खा चुकी थी तो ये मुझे शूट कौन कर रहा है मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये शायद, हाँ, ये मैं बाजी से ही शूट करा रही हूँ, क्योंकि बाजी इस तरफ बैठी हुई थी ना। तो मैंने बाजी से कहा था बाजी मुझे भी दिखा दो, क्योंकि सबको मेरा सोना मतलब मुखड़ा भी देखना होता है ना और ये आइज़ल मेरे पास बैठी हुई और कितनी प्यारी सी क्यूटी पाई सी लग रही है मेरी बेटी। तो यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक दे रही थी बाजी सब बच्चों को। तो ये लोग पता क्या कर रहे थे, जेंट्स लोग अलग बैठ के खाना खा रहे थे। हालांकि मेरे साथ खा सकते थे, लेकिन शबी है ना, तो शबी इनसे यानी कि आपके जीजू से घूंघट करते हैं, क्योंकि ये शबी की जेठ लगते हैं। तो इस वजह से जेंट्स को फिर अलग ही कर दिया था। तो ये बच्चे वहाँ भी कर आए और यहाँ पर भी देखो कैसे लाइन लगा के खड़े हो गए। तो ये बाजी ही सब बच्ची को देखी है लाइन से, तो मुझे हंसी आ गई कि ये तो राशन की लाइन में खड़े हो गए तो यहाँ पर आया जो है ना, ये जो ये है बाजी जिठानी की, इनका नाम है हुज़ैफा। तो इनसे बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर रही है। और आयरा कह रही है कि आप लो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आयरा की इतनी फेवरेट है, वो कह रही हैं आप लो और ये कह रही हैं आप लो। तो ये पहले आप चल रहे हैं यहाँ पर। तो बहरहाल तो जी बैक टू द होम, खाना पीना हो गया, मिलना मिलाना हो गया, हंसना रुलाना हो गया हंसना तो आप लोगों ने देख लिया, रोना नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम पे हम सारे ही थोड़े से सेंटी हो रहे थे। और मम्मी तो खैर बहुत ही ज़्यादा, मम्मी और बाजी क्योंकि थोड़ा सा होता ही है कि अब मिलकर आ रही हैं मम्मी और अभी बाजी आ भी नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से, क्योंकि उनका टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो खैर अब हमने मम्मी का मूड थोड़ा ठीक कर दिया है और यहाँ हम सारे बैठे हुए हैं। और ये बच्चे जो हैं ये पीछे, बच्चे नहीं है, अब शिफा को कर दिया आगे, तो आयरा को कर दिया पीछे। आयरा को कह दिया कि बेटा लेट जाओ, तो आयरा लेट गई थी यहीं पर ही। तो आयरा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है क्योंकि आयरा अकेली है तो जी आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। अच्छा, जाते जाते एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप रोज़ व्लॉग डाला करिए। तो जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल सकती और यहाँ देखिए कि ये बैठी हुई हैं अपने पापा की गोद में। जब आयरा छोटी थी ना, तो ये आयरा को भी ऐसे ही बिठा लिया करते थे, और ये अब लिबा छोटी थी, लिबा को भी ऐसे ही बिठा लेते हैं। मतलब वो एक देखो,
हम कहेंगे कि कैमरे की तरफ देख लो तो हमें कहते हैं कि गाड़ी चलाऊंगी या क्या कहते हैं कैमरे की तरफ देखूं, एक्सीडेंट कर दूं। और बेटी को बिठा के ड्राइविंग कर सकते हैं ना, ऐसी है बेटियों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस हमारी तो नोक झोंक में ऐसे ही रहता है, कभी हंसी और कभी गम, कभी खुशी कभी गम कम रहते हैं, खैर खुशी ही रहती है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बच्चे थोड़ा सा नींद में आ रहे हैं और अब सो जाएंगे, अब लिबा भी सो जाएगी और आयरा भी सोने की उसमें हो रही है। आयरा सो ही रही है, बल्कि आयरा की आंखों से दिख रहा होगा आप लोगों को कि आयरा सो ही रही है। तो बस अब हम घर भी पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।